हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे नस्लों की प्रश्नोत्तरी और इस प्रश्नोत्तरी की कड़ी के अंदर अपन अभी तक 180 प्रश्न देख चुके हैं। आज अपन 180 के बाद आगे के प्रश्न देखेंगे। तो इस प्रश्नोत्तरी की कड़ी को अपन करते हैं शुरू बिना किसी बकवास के। तो जुड़ जाइए दोस्तों और अपने दोस्त साथियों से इसको शेयर भी कर दीजिए। पशुओं की नस्लों का जो संपूर्ण निपटारा अपन चल रहा है, इस निपटारे के अंदर आज आपकी आंखों के सामने लेके आ रहा हूं मैं सबसे पहला प्रश्न, जो कि 181 नंबर से शुरू कर रहा हूं। राजस्थान की सबसे ज्यादा दूध देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? फटाफट कमेंट में नाम लिख के भेजिए, ऑप्शन नहीं से डायरेक्ट नाम लिखिए भेड़ की नस्ल का। इससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूं। यहाँ पे मारवाड़ी ब्रीड में आपको क्या ध्यान रखना है, इसका मुंह कैसा होता है? काला होता है। मारवाड़ी ब्रीड का मुंह काला होता है। साथ ही में इसमें सर्वाधिक निष्क्रमण की क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। सर्वाधिक निष्क्रमण जो है आपकी मारवाड़ी भेड़ के अंदर देखने को मिलता है। निष्क्रमण क्या होता है? चारा पानी की तलाश में ये लंबी दूरी तय कर सकती है, ये देखने को मिलता है मारवाड़ी नस्ल के अंदर। इसके अलावा दोस्तों, रोग प्रतिरोधकता भी इसकी क्या होती है? सर्वाधिक होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मारवाड़ी ब्रीड के अंदर क्या देखने को मिलती है? आपको सर्वाधिक देखने को मिलती है। बिल्कुल आप लोगों का आंसर कमेंट आ रहा है, तब तक मैं दो चार चीज और लिख देता हूं। रोग प्रतिरोधकता से मुझे याद आया, गाय की कौन सी नस्ल है जिसमें सर्वाधिक रोग प्रतिरोधकता पाई जाती है? ठोको कमेंट में। अगला इसके अंदर रोग प्रतिरोधकता के अलावा इसे तिहरी उपयोगिता वाली, कौन सी कहते हैं? इसे तिहरी उपयोगिता वाली नस्ल भी कहते हैं मारवाड़ी को। दोस्तों, तिहरी उपयोगिता का मतलब यहाँ क्या हो गया? इसके अंदर ऊन, मांस और दूध पर्पज इसका क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? तिहरी उपयोगिता वाली क्या कहते हैं? इसको नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गई आपकी मारवाड़ी। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी जो नस्ल दे रखी है वो है नाली। दोस्तों, नाली आपको पता है केनरी कलरेशन के लिए जानी जाती है। किस चीज के लिए जानी जाती है? केनरी कलरेशन के लिए जानी जाती है। केनरी कलरेशन में क्या होता है? इसकी ऊन जो है वो पीली हो जाती है। ऊन पीली हो जाती है। और आपको ये भी पता है कौन से मौसम के अंदर ये ऊन पीली होती है? पतझड़ के मौसम के अंदर। जीके में आप पढ़ते हैं कि नाली एक नदी का अपवाहक क्षेत्र है, उसे बोला जाता है। वो कौन सी नदी है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिए। अगली आपकी नस्ल है सोनाड़ी। दोस्तों, आपको पता है सोनाड़ी जो नस्ल है इसे अपन चनोदर भागली लापड़ी भी कहते हैं। इसके कई नाम है। इसका नाम क्या है? चनोदर भागली और लापड़ी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके फ्लैट लपटे चपटे लटके हुए कान होते हैं। फ्लैट लंबे चपटे लटके हुए कान होते हैं। किसके? इसके सोनाड़ी के, इसलिए इसे लापड़ी कहते हैं। चरते समय कान जमीन को छूते हैं तो चनोदर कहते हैं। और इसका एक और नाम क्या है? भागली है। ये कहाँ की है? ये उदयपुर वाले क्षेत्र की है। और ये आप लोगों का जो कमेंट आ रहा है कि ये इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? दूध देने वाली भेड़ में कौन हो जाएगी? सोनाड़ी हो जाएगी। और मगरा कहाँ की है? मगरा आपकी बीकानेर की है, जिसे बीकानेरी या चक्री के नाम से भी जाना जाता है। और आपको पता है मगरा ने ऑस्ट्रेलियन मेरिनो रैम के साथ क्रॉस करके हिसरडेल बनाई थी। तो ये यहाँ पे हो गया अपना 181। राजस्थान की सबसे ज्यादा दूध देने वाली भेड़ की नस्ल कौन हो गई? सोनाड़ी। गाय के अंदर सर्वाधिक रोग प्रतिरोधकता, जिसने थार पार कर लिख रखा उन सभी को धन्यवाद, सभी का आंसर सही है। अगला प्रश्न आपकी आंखों के सामने, किस नस्ल की बकरी के दूध में सबसे ज्यादा वसा प्रतिशत पाई जाती है? तो किस नस्ल की जो बकरी है उसमें सर्वाधिक वसा प्रतिशत पाई जाती है? आपको पता है जमुनापरी को जादुई नस्ल भी कहते हैं। फटाफट आंसर दे दीजिए इसका। जब तक मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बता देता हूं तब तक आप कमेंट बॉक्स में नाम लिखिए डायरेक्ट, है ना? ब्रीड का नाम लिखिए, ऑप्शन नहीं, ब्रीड का नाम लिखो। जमुनापरी आपको पता है सबसे सुंदर होती है नस्ल। कैसी सुंदर? सबसे सुंदर नस्ल है। इसके अलावा सबसे क्या है? बड़ी है। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर आपके जो बाल पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? फीदर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फीदर्स कहते हैं। पिछवाड़े पे बाल पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर रोमन नोज देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? रोमन नोज देखने को मिलता है। ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से है? इटावा यूपी से इसकी उत्पत्ति देखने को मिलती है। जमुनापरी रोमन नोज, जिसे तोतापुरी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है।
दोस्तों बीटल जो है ये कहाँ की, आपके पंजाब में देखने को मिलती है। और बीटल के लिए खास बात क्या है, नर में दाढ़ी देखने को मिलती है, नर में दाढ़ी देखने को मिलती है। इसके अलावा बारबरी को किस नाम से जाना जाता है, सीटी ब्रीड के नाम से जाना जाता है। ये सबसे छोटी नस्ल भी होती है बकरी की। यहाँ से बता दीजिए किस नस्ल की बकरी के दूध में सबसे ज़्यादा, बिल्कुल सही कमेंट आ रहा है आप लोगों का, जो कमेंट आ रहा है बारबरी जो कमेंट कर रहे हैं उनका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है जी, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, जय हिंद। चलिए चलिए आगे चलिए। अगला सवाल 183, जकराना नस्ल पाई जाती है। जकराना नस्ल आपको पता है, जकराना जानी जाती है किस चीज़ के लिए, टैनिंग पर्पज़ के लिए जानी जाती है। टैनिंग पर्पज़ के लिए जानी जाती है। टैनिंग क्या है, चमड़े का उत्पादन। किससे, इसकी स्किन से चमड़ा बनाना क्या कहलाता है, स्किन से चमड़ा बनाना क्या कहलाता है, टैनिंग कहलाता है। तो चमड़े के उत्पादन के लिए फेमस कौन सी नस्ल है, वो है आपकी जकराना है। और ये जकराना कहाँ देखने को मिलती है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। बिल्कुल सभी का सही जवाब आ रहा है। कहाँ की है ये, अलवर की। कहाँ की है जकराना, कहाँ की है, अलवर की। अगला सवाल, अगला सवाल है भेड़ की चोकला नस्ल पाई जाती है। तो भेड़ की जो चोकला नस्ल है, चोकला आपको पता है इसके अन्य नाम क्या होते हैं, इसका अन्य नाम शेखावाटी भी होता है। इसका अन्य नाम शेखावाटी भी होता है। इसके अलावा इसका एक और अन्य नाम होता है राजस्थानी मेरिनो। क्या होता है, राजस्थानी मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है। शेखावाटी है, इसका जाहिर सी बात है कौन से एरिया में देखने को मिलेगी, शेखावाटी एरिया में। चोकला में एक और खास बात अपने को क्या ध्यान रखनी है, रोमन नोज देखने को मिलती है। भेड़ की एक और कौन सी नस्ल है जिसके अंदर रोमन नोज देखने को मिलती है, फटाफट कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख दीजिए। हाँ जी, रोमन नोज देखने को मिलता है। इसके अलावा चोकला की एक और खास बात, इसका मुंह कैसा होता है, इसका मुंह चॉकलेटी होता है। चोकला का मुंह कैसा होता है, चोकला का मुंह चॉकलेटी होता है, यानी भूरा इसका क्या होता है, मुंह होता है। इसके अलावा यहाँ से आप चोकला के अंदर एक और क्या खास बात बता सकते हैं कि राजस्थानी मेरिनो कहते हैं क्योंकि इसके अंदर महीन ऊन पाई जाती है। कैसी ऊन देखने को मिलती है, महीन ऊन देखने को मिलती है। तो दोस्तों शेखावाटी एरिया देखो, सीकर, चूरू और झुंझुनू बिल्कुल सही जवाब है। तीनों के तीनों ही यहाँ पर क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे, क्योंकि झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू सभी कौन सा एरिया है, शेखावाटी वाला एरिया है। तो आप सभी का सही जवाब है। चलिए जी आगे। रोमन नोज का जवाब भी आपका सही है। चोकला के अलावा किसके अंदर देखने को मिलता है, जैसलमेरी के अंदर। बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलते रहिए। निम्न में से भेड़ की नस्ल नहीं है। दोस्तों देखिए भेड़ की नस्ल कौन सी नहीं है, इनमें से भेड़ की नस्ल कौन सी नहीं है, ये चेंगथेंगी। ठीक है जी, तो बताइए भेड़ की नस्ल कौन सी नहीं है, भेड़ की नस्ल नहीं है। गड्डी आपको पता है, गड्डी कहाँ की है भैया, हिमाचल प्रदेश वाले। तो इससे आपको पता है कुल्लू सोल इससे बनाया जाता है, कुल्लू सोल इससे बनाया जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि चेगू और चांगथांगी ये जो नस्ल है इनसे पश्मीना प्राप्त होता है, लेकिन चेंगथेंगी को आपको पता है पश्मीना गोट कहते हैं। चेंगथेंगी को क्या कहते हैं, पश्मीना गोट के नाम से जाना जाता है। गंजम सीप है, तो भेड़ की नस्ल नहीं है। दोस्तों यहाँ से चेगू जो है वो किसकी नस्ल है, बकरी की नस्ल है। चेंगथेंगी भेड़ बकरी दोनों की, गड्डी भेड़ बकरी दोनों में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चेगू ऐसी है जो किसकी नस्ल है, बकरी की नस्ल है, भेड़ की नस्ल नहीं है। चेगू चांगथांगी दोनों से पश्मीना मिलता है। चांगथांगी को पश्मीना गोट के नाम से भी जाना जाता है। आपके सामने पशु परिचर परीक्षा 2024 का एक बहुत ही शानदार चीज आपके सामने लेकर आ रहे हैं। साप्ताहिक यूट्यूब क्लास पर आधारित यहाँ पर आपको फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, जो कि प्रत्येक रविवार यानी कि प्रत्येक संडे को उत्कर्ष ऐप के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। इसलिए उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कर लीजिए आप यहाँ से गूगल प्ले स्टोर पे जा करके, या फिर आईफोन वाले जो हैं वो ऐप स्टोर से जाके इसे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कीजिए और लुफ्त उठाइए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो कि बिल्कुल फ्री है, प्रत्येक रविवार को आ रही है। ठीक है, इसके अंदर फुल सिलेबस टेस्ट, डिटेल सॉल्यूशन और एग्जाम बेस्ड, यानी कि जो आपका एग्जाम का सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार आपके टेस्ट होंगे। भाई साहब बिल्कुल ही बकवास चीज़ें नहीं आएगी, बहुत ही सही और सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें आएगी। इसलिए जल्दी से ऐप को क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, अगला सवाल है कि कश्मीरी शॉल, लोई और कुल्लू शॉल
क्रम से किन किन नस्लों से तैयार की जाती है। तो यहां से अपन टारगेट कैसे करेंगे, ऐसे सवाल अगर आ जाते हैं। कुल्लू सोल अपने को पता है किससे मिलेगा, गड्डी से मिलेगा, यानी लास्ट ऑप्शन गड्डी होना चाहिए। 2 ऑप्शन हो गए अपने कैंसिल। लोई आपको पता है किससे मिलती है, बकरवाल से मिलती है, यानी सेकंड लास्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, बकरवाल होना चाहिए। तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कश्मीरी सोल पश्मीना से बनता है। पश्मीना क्या होता है, बकरी के जो सॉफ्ट बाल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पश्मीना कहते हैं। पश्मीना किससे प्राप्त होता है, चेगू और चांगथांगी से प्राप्त होता है, बकरी से प्राप्त होता है। और पश्मीना गोट के नाम से किसे जाना जाता है, पश्मीना गोट के नाम से अभी अभी मैंने बताया था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए पश्मीना गोट किसे जाना जाता है। तो यहां हो जाएगा पश्मीना कश्मीरी सोल के लिए, बकरवाल से प्राप्त होगी लोई, और कुल्लू सोल प्राप्त होंगे किससे, गड्डी से। अगला सवाल, सुअर की चर्बी कहलाती है। सुअर की चर्बी, सुअर की जो चर्बी होती है उसको क्या कहते हैं, आप लोग फटाफट यहाँ पे इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, सुअर की चर्बी, सुअर की चर्बी, बहुत सही। क्या हो जाएगा इसका आंसर, लार्ड। क्या आंसर हो जाएगा सुअर की चर्बी के लिए, लार्ड। पोर्क क्या होता है, सुअर का मांस होता है। और बेकन क्या होता है, इसका बैक साइड का मांस होता है। बेकन क्या होता है, सुअर का बैक साइड का मांस होता है, सुअर का बैक साइड का मांस। इसके अलावा इसे क्या बोल सकते हैं, प्रसंस्करण किया हुआ मांस भी क्या कहलाता है, सुअर का प्रसंस्करण किया हुआ मांस भी क्या कहलाता है, बेकन कहलाता है। तो प्रसंस्करण किया हुआ मांस भी बेकन कहलाएगा, इसकी बैक साइड का मांस भी बेकन कहलाएगा, इसका जो नॉर्मल मांस है वो क्या कहलाएगा, पोर्क कहलाएगा, और आपका जो इसकी चर्बी है वो क्या कहलाएगी, लार्ड कहलाएगी। अगला सवाल, सुअर का सामान्य मांस क्या कहलाता है। अभी अभी बताया था सुअर का सामान्य मांस क्या कहलाता है, पोर्क कहलाता है। आप लोग ये कमेंट करके बता दीजिए कौन से धर्म में पोर्क को खाना वर्जित माना गया है, अच्छा नहीं माना गया है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। इसके अलावा बेकन मैंने कहा था, अभी बैक साइड को मांस बोलेंगे या प्रसंस्कृत किया हुआ मांस बोलेंगे, और लार्ड क्या होगी, इसकी चर्बी या वसा को बोलेंगे। सुअर का प्रसंस्करण किया हुआ मांस क्या कहलाता है, तो सुअर का प्रसंस्करण किया हुआ मांस क्या कहलाता है, बेकन कहलाता है, क्योंकि बैक साइड का मांस और प्रसंस्करण प्रोसेस्ड मीट जो होता है एक ही बात होती है। बिल्कुल, आप सभी के कमेंट बॉक्स में सही जवाब आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, चेगू किसकी नस्ल है। अभी पीछे पूछा था भेड़ की नस्ल नहीं है, और यहां पूछा चेगू किसकी नस्ल है। तो चेगू आपकी नस्ल किसकी है, चेगू नस्ल है बकरी की। और ये आपको ध्यान रखना है कि चेगू और चांगथांगी या चांगथेंगी एक ही बात है। ये दोनों से पश्मीना प्राप्त होता है, दोनों से क्या प्राप्त होता है, पश्मीना प्राप्त होता है। लेकिन पश्मीना गोट कौन है, पश्मीना गोट आपकी हो जाएगी चांगथांगी या चेंगथेंगी, एक ही बात है। तो यहाँ भी चांगी लिख देता हूँ, वरना तुम सोचोगे 2 अलग अलग नस्लें होंगी। 2 अलग अलग नस्लें नहीं है, इसको चांगथांगी बोल देते हैं और कई जगह इसे चेंगथेंगी भी लिख देते हैं, तो एक ही बात है। अगला सवाल 191, हाँ जी, इससे पहले पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट, इसका कोर्स भी आपके सामने है कि कोर्स की प्राइस जो 10,000 है वो आपको कितने में मिल रहा है, 3,000 के अंदर अभी आप इसे खरीद सकते हैं। क्या करना होगा, आपको प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना होगा, या फिर आप इन नंबरों पे, जयपुर के लिए इन मोबाइल नंबर पे और जोधपुर के लिए इन मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। रिकॉर्डेड फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम, यानी जोधपुर के क्लासरूम से जो रिकॉर्डेड क्लास है वो लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम, जयपुर की आप क्लासरूम में जो क्लास होती है उसको डायरेक्ट लाइव अपने फ़ोन में देख सकते हैं, और चाहो तो जोधपुर की क्लास को भी आप डायरेक्ट अपने फ़ोन में लाइव देख सकते हैं मात्र 3,000 रुपये में। तो दोस्तों, यहाँ से उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और दिए गए मोबाइल नंबर पर भी आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। चलिए अपन देखते हैं अगला सवाल 191 का जो सवाल है इसमें कह रहा है रामपुर बुशेर किसकी नस्ल है। तो दोस्तों कमेंट करके बता दीजिए रामपुर बुशेर आपकी किसकी नस्ल है,
जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए रामपुर बुशेर किसकी नस्ल है। भैंस की तो ना दिखती, गाय की भी ना दिखती, बकरी की भी नहीं, तो किसकी बच गई भैया? भेड़ की नस्ल है। अगला सवाल, गाय की नस्ल जिसमें अर्धचंद्राकार सींग पाए जाते हैं, यानी सींग कैसे देखने को मिलेंगे? अर्धचंद्राकार हाफ मून शेप जो सींग है, हॉर्न है, वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको पता है इसकी शर्मीली आंखें, जो नीचे पत्ती जैसे लटके हुए कान, उभरा हुआ सिर, कुछ ऐसी इसकी क्या है? विशेषताएं हैं। देसी गायों में सबसे लंबा लैक्टेशन पीरियड, सबसे लंबा दुग्ध काल कौन है? गाय की नस्ल जिसमें अर्धचंद्राकार सींग देखने को मिलते हैं। तो आपकी कौन सी नस्ल है? गिर नस्ल। थार पारकर में आपको पता है सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता देखने को मिलती है। क्या मिलती है इसके अंदर? मैक्सिमम रोग प्रतिरोधकता। इसके अलावा इसको थारी, ग्रे सिंधी, इसके अलावा इसे व्हाइट सिंधी, इसके अलावा इसे मालानी, इन सभी नामों से जाना जाता है। राजस्थान की ये आपकी हो जाएगी मैक्सिमम दूध देने वाली नस्ल। इसके अलावा राठी, राठी आपकी कहां की है? बीकानेर की है। राठी आपकी कहां की है? बीकानेर की। इसके अलावा अलवर के कुछ एरिया जो राठ रीजन है वहां भी देखने को मिलती है। राठी किन किन नस्लों का क्रॉस है? जल्दी से आप लोग इसे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि राठी जो नस्ल है वो किन किन नस्लों का क्रॉस है। कांकरेज आपको पता होना चाहिए देसी नस्लों में सबसे भारी नस्ल है। इसकी उत्पत्ति कहां से है? कच्छ का रण, गुजरात से। कांकरेज की उत्पत्ति कहां से? कच्छ का रण, गुजरात से। देसी नस्लों में सबसे भारी नस्ल, देसी नस्लों में सबसे भारी नस्ल, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि सबसे भारी नस्ल ओवरऑल पूरे विश्व में गाय की सबसे भारी नस्ल के रूप में किसको जाना जाता है? जल्दी से कमेंट कर दो। देसी नस्लों में सबसे भारी नस्ल। इसके अलावा सवाई चाल इसकी क्या है भैया? फेमस है। सवाई चाल क्या है जो इसमें देखने को मिलेगी? प्रसिद्ध सवाई चाल। बिल्कुल आप लोगों का कमेंट आ गया है। HF, विश्व की सबसे भारी कौन है? HF। तो विश्व की सबसे भारी गाय कौन हो जाएगी? HF। विश्व की सबसे भारी गाय कौन हो जाएगी? HF। अर्धचंद्राकार सींग के अलावा गिर का आपको पता है दूसरा नाम ब्राजीली या बाहमान भी कहते हैं। इसके अलावा इसे अजमेरी या रेंडा के नाम से भी जाना जाता है। अजमेरा या रेंडा के नाम से भी गिर को क्या किया जाता है? जाना जाता है। सबसे लंबा दुग्ध काल गिर में कितने दिन का होता है? 325 दिन का होता है। गिर के अंदर सबसे लंबा दुग्ध काल कितने दिन का होता है? 325 दिन का होता है। आपकी राठी का क्रॉस भी आप लोगों ने अब तक बता दिया होगा। बिल्कुल बहुत सही। राठी किस किस का क्रॉस? आपकी जो मिल्च ब्रीड है उनका क्या होती है? राठी क्रॉस होती है। ठीक है जी। और इसके अलावा अगले प्रश्न के ऊपर अपन चलते हैं। घुंघरू, नियांग, मेघा और डूम किसकी नस्ल है? अरे मेघा ने घुंघरू बांध के धूम मचाई थी। मेघा ने घुंघरू बांध के क्या मचाई थी दोस्तों? धूम मचाई थी। तो ये किसकी धूम मचाती है? यह है सूअर की देसी नस्लें। घुंघरू, नियांग, मेघा और डूम या धूम किसकी नस्लें हैं जी? सूअर की नस्लें हैं। वर्तमान में चिकन की कितनी देसी नस्लें पंजीकृत है? चिकन की कितनी देसी नस्लें पंजीकृत है वर्तमान में? तो वर्तमान में चिकन की देसी नस्लें जो पंजीकृत है वो है 20। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बता दो कि 20 चिकन के अलावा और किसकी 20 नस्लें पंजीकृत है? और कौन सा जानवर है जिसकी 20 नस्लें पंजीकृत है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। दोस्तों चिकन की एकमात्र नस्ल है जो अपने राजस्थान की है,
उसका नाम आप अपने खोपड़े में जरूर बैठा लेना। वो कौन सी ब्रीड है? वो मेवाड़ी है। एकमात्र राजस्थान की नस्ल है, एकमात्र राजस्थानी नस्ल चिकन की, एकमात्र राजस्थानी नस्ल चिकन की, एकमात्र राजस्थानी नस्ल चिकन की एकमात्र राजस्थानी नस्ल है। वो कौन है? मेवाड़ी है। वो कौन है जी? मेवाड़ी है। तो आपको ये क्या करना है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चिकन की एकमात्र राजस्थानी नस्ल कौन है जी? मेवाड़ी है। चलिए, और चिकन की जो नस्लें हैं वो अपन कुक्कुट प्रबंधन जब पढ़ेंगे उस टाइम चिकन की पूरी नस्लें अपन वहां पर देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है कि लखीमी किसकी नस्ल है? दोस्तों, आपको एक चीज पता होना चाहिए, जब 31 अगस्त 2022 में ब्रीड रजिस्ट्रेशन कमेटी BRC की 10वीं बैठक आयोजित हुई थी। कौन सी बैठक आयोजित हुई थी? 10वीं बैठक। दोस्तों, इस 10वीं बैठक में 3 नस्लें गाय की पंजीकृत हुई थी। गाय की कितनी नस्लें पंजीकृत हुई थी? 3 नस्लें गाय की पंजीकृत हुई थी। 3 नस्लें किसकी पंजीकृत हुई थी? गाय की पंजीकृत हुई थी। उन 3 नस्लों के नाम आपके सामने इस तरीके से हैं। सांचोरी, दूसरी कौन सी है? मासीलम। सांचोरी, सांचोर राजस्थान से। और तीसरी कौन सी है? लखीमी। दोस्तों, सांचोरी आपकी दुधारू पशु के अंदर आती है, दूध देने में अच्छी है, दुधारू के अंदर आती है। मासीलम दोस्तों आपकी द्विकाजी के अंदर आती है। मासीलम और लखीमी ये दोनों ही आपकी किसके अंदर आती है? बोझा ढोने वाली के अंदर मोस्टली इनको क्या किया जाता है? देखा जाता है। ठीक है जी, मासीलम और लखीमी। सांचोरी आपकी किसके अंदर आती है? दुधारू के अंदर आती है। आप मेनली सांचोरी को याद रखिए। सांचोरी को याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कहाँ की है? ये राजस्थान की ब्रीड है। कहाँ की है? राजस्थान की। तो लखीमी किसकी नस्ल है? यहां से अपन कह सकते हैं गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है लखीमी? गाय की नस्ल है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन के सामने है 196 गेरोल नस्ल पाई जाती है। दोस्तों, गेरोल के लिए आपको पता होना चाहिए कि गेरोल जो नस्ल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नस्ल होती है। और इसकी क्या खास बात होती है? ये सर्वाधिक बच्चे देने वाली नस्ल है। ये जो भेड़ की है वो सर्वाधिक बच्चे देने वाली भेड़ है। अंग्रेजी में मैं इसे बोलूं तो मोस्ट प्रोलिफिक शीप ब्रीड कौन है? आपकी गेरोल है। और ये मोस्ट प्रोलिफिक क्यों है? क्योंकि इसमें FCB जीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? FCB जीन पाई जाती है इसके अंदर। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि ये जो बच्चे देने वाले हैं सर्वाधिक, ये कहाँ देखने को मिलेंगे? पश्चिमी बंगाल के अंदर। तो यहाँ से दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल से आपको यहाँ पे याद आया होगा, बकरी की भी एक नस्ल है जो कि सर्वाधिक बच्चे देती है, मोस्ट प्रोलिफिक गॉट ब्रीड होती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका नाम बताइए जल्दी से। बकरी की नस्ल जो सर्वाधिक बच्चे देती है, बिल्कुल क्या नाम हो जाएगा उसका? ब्लैक बंगाल। क्या नाम हो जाएगा? ब्लैक बंगाल। ये भी कहाँ की है? बंगाल की हो जाएगी। ठीक है, ब्लैक बंगाल हो जाएगी या ब्लैक बंगाल हो जाएगी। और इसमें आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक बच्चे देने वाली बकरी है ये। सर्वाधिक बच्चे देने वाली ये कौन हो जाएगी? बकरी हो जाएगी। दोस्तों, सर्वाधिक बच्चे देने वाली कौन हो जाएगी? यह है बकरी हो जाएगी, ब्लैक बंगाल। इसके अलावा इसमें एक और ध्यान रखना है, इसका जो चेवॉन है,
यानी बकरी का जो मीट है, चेवन किसे बोलते हैं, मीट को बोलते हैं, वो चेवन इसका क्या रहता है, बेस्ट रहता है। सबसे अच्छा जो मीट है बकरी के अंदर वो किसका रहेगा, ब्लैक बंगाल का। दोस्तों ब्लैक बंगाल में आपको एक और यहाँ से ब्लैक बंगाल के बेस्ट मीट से याद आया, बेस्ट मटन की नस्ल कौन सी है, बेस्ट मटन आप यहाँ पे कमेंट करके बताओ जल्दी से। बेस्ट मटन, मटन किसके मांस को बोलते हैं, भेड़ के मांस को बोलते हैं। और बेस्ट मटन कौन सी ब्रीड का देखने को मिलता है, कौन सी देसी नस्ल का जो मटन है वो बेस्ट होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल, जो ये बेस्ट मटन जिसका होता है वो पता है उसके ऊपर ऊन नहीं देखने को मिलती और उसे गॉट लाइक सीप भी कहते हैं, यानी कि बकरी जैसी भेड़ भी उसे कहते हैं। और वो भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल भी होती है और आंध्र प्रदेश की नस्ल है। नाम है दोस्तों नेलोर। क्या नाम है आपका, नेलोर नाम है उसका, याद रखिएगा क्या नाम है, नेलोर नाम है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है फीदर्स किस नस्ल की विशेषता है। आपको पता होना चाहिए फीदर्स, फीदर्स होते क्या हैं। फीदर्स दोस्तों की कोई एक बकरी है, उस बकरी के जो पीछे वाले टांग हैं, उन पीछे वाले टांगों पे इस तरीके से क्रीमी कलर के वाइट बाल मिलते हैं बहुत सारे, उनको कहते हैं फीदर्स। वो बकरी जो इटावा यूपी से जिसकी उत्पत्ति मानी जाती है, वो बकरी जो सबसे बकरी की सुंदर नस्ल है, जो जादुई नस्ल कहलाती है, जिसे तोतापुरी नस्ल भी आप लोग कहते हैं। इसके अलावा इसमें तोतापुरी नस्ल क्योंकि ये क्या है, रोमन नोज वाली है। कैसी है, रोमन नोज वाली नस्ल है। और दोस्तों आपको इसके अंदर एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है, ये बकरी की सबसे बड़ी नस्ल होती है, सबसे सुंदर नस्ल होती है, जादुई नस्ल कहलाती है। कौन है, फीदर्स किस नस्ल की विशेषता है, जमुनापरी की विशेषता है। अंगोरा जो गोट होती है बकरी की, आपको पता है विदेशी नस्ल है। और अंगोरा गोट की क्या खास बात होती है, अंगोरा गोट की खास बात होती है इसके ऊपर इतने बाल होते हैं, ऐसे लगता है जैसे भेड़ पे ऊन होती है ना, उस तरीके से ढकी रहती है, इसलिए इसे सीप लाइक गोट कहते हैं। अंगोरा को क्या कहते हैं, सीप लाइक गोट कहते हैं। यानी बकरी तो है लेकिन भेड़ जैसी है, तो इसे भेड़ जैसी बकरी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, भेड़ जैसी बकरी बोलते हैं। अंगोरा को क्या बोलते हैं, भेड़ जैसी बकरी। नेलोर के लिए मैं बता चुका हूं अभी अभी, कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है, सबसे बड़ी नस्ल है भेड़ की। इसके अलावा लिख ही देता हूं, नेलोर कहाँ की है, आंध्रा की है। क्यों इतनी इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि इसका बेस्ट मटन होता है। क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेस्ट मटन होता है देसी नस्लों में। इसके अलावा इसके ऊपर बाल देखने को नहीं मिलते, भेड़ है, ऊन नहीं है, तो इसका मतलब कैसी दिखेगी, ये गोट जैसी दिखेगी। तो इसे कहेंगे गोट लाइक सीप। गोट लाइक सीप यानी है तो सीप लेकिन दिखती कैसी है, बकरी जैसी दिखती है। तो इसे मैं बोल सकता हूं बकरी जैसी भेड़, गोट लाइक सीप। और इसके अलावा ये क्या होती है, टालेस्ट ब्रीड होती है। सीप की क्या होती है, टालेस्ट ब्रीड होती है, यानी ये सबसे बड़ी नस्ल है। सीप की ये क्या है, सबसे बड़ी नस्ल आपकी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से नीचे लिखा है बारबरी। बारबरी को भी आपको पता है, बारबरा की है ना, अफ्रीका की उत्पत्ति इसकी कहाँ है, अफ्रीका से। इसके अलावा इसमें आपको पता है 5% फैट देखने को मिलता है, कहाँ, इसके मिल्क में। यानी कि मैं बोलूँ तो ये मिल्क में इसका क्या हो जाएगा, फैट। अगर बकरी के अंदर बात करूँ तो ये मैक्सिमम फैट जो है वो देखने को मिलेगा आपकी बारबरी नस्ल के अंदर। बारबरी नस्ल की हाइट छोटी होती है, ये छोटी बकरी है, ये सबसे छोटी बकरी होती है और इसे शहरों में भी पाला जा सकता है आसानी से, इसलिए इसको सिटी ब्रीड के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, सिटी ब्रीड के नाम से जाना जाता है। किसको, बारबरी नस्ल को। आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि सबसे छोटी भेड़ कौन सी है, भेड़ की कौन सी नस्ल है जो सबसे छोटी है। देखो बकरी की सबसे छोटी नस्ल आ गई कौन, बारबरी।
जमुनापरी क्या है? सबसे बड़ी बकरी। जमुनापरी सबसे बड़ी बकरी। जमुनापरी सबसे बड़ी बकरी। सबसे बड़ी भेड़ कौन आ गई? सबसे बड़ी भेड़ आपकी ये आ गई कौन? नेलोर। तो अब बची कौन? सबसे छोटी भेड़। और सबसे छोटी भेड़ बिल्कुल जिसका कमेंट ये आ रहा है कौन? जल्दी से देखो, सबसे छोटी भेड़, जल्दी से कमेंट। वेरी गुड, हाँ जी, मंड्या या मांड्या जिसका कमेंट आ रहा है वो बिल्कुल सही है। मांड्या या मंड्या एक ही बात है, ठीक है जी। ये जिसका कमेंट है उसका आंसर बिल्कुल सही है। ये सबसे छोटी क्या हो जाएगी? आपकी भेड़ की नस्ल। तो अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल आपके सामने है, पूर्णिया, माली एवं निकोबारी किसकी नस्लें हैं? अरे मेघा, मेघा घुंघरू बांध के धूम मचा रही थी कहाँ? गोवा में। कहाँ धूम मचाई थी? गोवा में। तो निकोबार में बैठा पूर्णिया, निकोबार में बैठा पूर्णिया माली क्या कर रहा था? घुर्रा रहा था। क्या कर रहा था? घुर्रा रहा था कि मेघा क्यों नाच रही है ना। तो पूर्णिया माली निकोबार में बैठा घुर्रा रहा था। तो गुर्रा भी किसकी नस्ल है? सूअर की। ये सब किसकी नस्लें हैं? सूअर की नस्लें हैं। निहांग मेघा, ठीक है, मेघा, घुंघरू, धूम, कहाँ बैठ के? गोवा में। अगोंडा गोवा, अगोंडा गोवान, पूर्णिया, माली, निकोबारी, ये सब किसकी नस्लें हैं? ये सूअर की देसी नस्लें हैं। किसकी देसी नस्लें हैं जी? सूअर की देसी नस्लें हैं। अगला सवाल सही सुमेल नहीं है, किसके ऊपर फोकस करना है? नहीं है। सांचोरी गाय है, बिल्कुल सही बात है। करौली बकरी है, सही बात है। पूर्णा थड़ी क्या है? आप कमेंट में बताओ। बांदा, ये है बांदा। बांदा सूअर है, बिल्कुल सही बात है। पूर्णा थड़ी किसकी नस्ल है? कमेंट करके बताओ जल्दी से। पूर्णा थड़ी किसकी है? भैंस की नस्ल है। पूर्णा थड़ी किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। यहाँ इसने भेड़ लिख दिया, काम गड़बड़ हो गया। ध्यान रखना है पूर्णा थड़ी है कहाँ की? पूर्णा थड़ी आपकी महाराष्ट्र की है। कहाँ की है जी? महाराष्ट्र की ब्रीड है। तो यहाँ से आंसर क्या जाएगा? यह वाला सुमेलित नहीं है। कौन सा ऑप्शन है? जो सी ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है यहाँ पर। दोस्तों अगला सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे, आपकी आंखों के सामने। सही सुमेल नहीं है। सबसे पहले लिखा है राठी, बीकानेर। बिल्कुल, राठी जो गाय है वो बीकानेर। इसके अलावा आप इसे कहाँ कह सकते हो? बीकानेर के अलावा राठी गाय को आप अलवर में भी बोल सकते हो। एक पर्टिकुलर एरिया है राठ प्रदेश, अलवर में भी देखने को मिलेगी। राठी गाय का मैंने आपको संकर पूछा था। ये आपकी रेड सिंधी, साहिवाल, थारपारकर और लोकल नस्ल धानी का भी संकर है। तो 4 पूछे, 4 त्रिशंकर पूछे तो 3। जमुनापरी इटावा यूपी की है, बिल्कुल सही बात है। टोडा नीलगिरी की पहाड़ियां कहां? तमिलनाडु, तमिलनाडु। नारी, अरे नारी जालोर की नहीं, कहां की है दोस्तों? नारी तो आपको पता होना चाहिए, पाली, सिरोही। ये तो हो गए कौन? राजस्थान में। इसके अलावा गुजरात का साबरकांठा, साबरकांठा, बनासकांठा, साबरकांठा, बनासकांठा, यहाँ ये देखने को मिलेगी। इसके अलावा नारी आपकी द्विकाजी नस्ल है। कैसी नस्ल है? द्विकाजी नस्ल है। 2020 में इसे पंजीकृत किया गया था। गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है जी? गाय की नस्ल है। इसके अलावा आपकी ये जो टोडा है, आप सभी को पता है टोडा क्या होती है? सबसे उग्र भैंस होती है। टोडा भैंस की क्या है जी? उग्र नस्ल है। इसके अलावा टोडा में आपको पता है इसे वाइल्ड बफेलो के नाम से भी जाना जाता है।
नीलगिरी पहाड़ियां तमिलनाडु में पाई जाती है। इसका मतलब ये उच्च तुंगता, हाई एल्टीट्यूड पर क्या कर सकती है, सरवाइव कर सकती है। हाई एल्टीट्यूड पे ये क्या कर सकती है, उच्च तुंगता पर सरवाइव कर सकती है, रह सकती है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि ये किस में है, संकट में है, एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड नस्ल है। कौन, टोडा, संकटग्रस्त भैया, इतनी उग्र है, पालेगा कौन, लोग पालना कम कर दिए, तो ये है वाइल्ड, तो कुछ है ही नहीं, एंडेंजर्ड में चली जा रही है। जमुनापरी इटावा यूपी बकरी की नस्ल है, इसे आपको पता ही है, जादुई नस्ल कहते हैं, बकरी की सबसे बड़ी नस्ल है। इसमें रोमन नोज मिलता है, जिसे अपन तोतापुरी नस्ल भी बोलेंगे। इसके अलावा इसके पिछवाड़े पे बाल मिलते हैं, जिसे फीदर्स कहते हैं। राठी आपको पता ही है, गाय की नस्ल है। सुमेलित कौन सा नहीं है, आंसर यहां से क्या चला जाएगा, नारी। अगला सवाल आपके सामने, करौली किसकी नस्ल है। दोस्तों करौली किसकी नस्ल है, आपको याद कराया था मैंने, ये भी किस में है, 10th BRC ब्रीड रजिस्ट्रेशन कमेटी की 10वीं मीटिंग 31 अगस्त 2022 में हुई थी। उसमें मैंने आपको कहा था, क्या रे, मैंने कहा था करौली की गुजरी, कहाँ की गुजरी, करौली की गुजरी, करौली की गुजरी सोजत से मेहंदी लाई। कहां से मेहंदी लाई, सोजत से मेहंदी लाई, या सोजत गई मेहंदी लाने। तो ये करौली की गुजरी क्या चराते चराते गई रे, बकरियां चराते चराते गई। करौली की गुजरी सोजत गई क्या लेने, मेहंदी लेने। क्या चराते चराते गई, बकरी। तो गुजरी भी आपके सीकर जयपुर इस एरिया में भी देखने को मिलती है, मेनली गुजर कम्युनिटी इसको पालते हैं। गुजरी सोजत, सोजत आपके कहाँ हो जाएगी, पाली राजस्थान वाले एरिया में, उसके आसपास के एरिया में हो जाएगी। करौली, करौली सवाई माधोपुर इस वाले एरिया में देखने को मिल जाएगी। तो ये सब किसकी नस्लें हैं दोस्तों, बकरी की नस्लें हैं। किसकी नस्लें हैं, बकरी की। अगला सवाल आपकी आंखों के सामने, दोहरा शतक लगा चुके हैं आप कब का ही। बकरी की ड्वार्फ ब्रीड है, बकरी की कैसी ब्रीड, ड्वार्फ ब्रीड। दोस्तों जमुनापरी तो आपको पता है सबसे बड़ी है, ड्वार्फ नहीं है, सबसे क्या है, बड़ी है। लेकिन बारबरी तो आपको पता है सिटी ब्रीड है। बारबरी क्या है, सिटी ब्रीड है, शहर वाले पाल सकते हैं। 5% इसके दूध में फैट है, दूध में वसा है, और वो बकरी के लिए क्या है, मैक्सिमम है, सर्वाधिक है। बकरी के दूध में ये 5% वसा क्या है, सर्वाधिक वसा देखने को मिलती है बकरी के दूध में, बारबरी के अंदर। जकराना आपको पता है टैनिंग पर्पज के लिए, जकराना किस पर्पज के लिए, टैनिंग पर्पज, यानी चमड़े के लिए, चमड़ा उत्पादन हेतु। और है कहाँ कहाँ, अलवर एरिया में, अलवर, नीम का थाना, इस एरिया में मेनली देखने को मिलती है। मारवाड़ी नस्ल के लिए आपको पता ही है, मारवाड़ी नस्ल के लिए अपन ने क्या बात करी है, मारवाड़ रीजन राजस्थान में हो जाएगी। मुंह इसका काला होता है, सर्वाधिक निष्क्रमण की इसमें क्षमता होती है। मारवाड़ी नस्ल ट्रिपल पर्पज, तिहरी उपयोगिता, दूध, ऊन और मांस के लिए मेनली बकरी, वो जो भेड़ है, मारवाड़ी भेड़ पाली जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मारवाड़ी भेड़ की क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ये भेड़ के लिए कैरेक्टर बोले हैं मैंने, ठीक है जी। तो यहां से ड्वार्फ ब्रीड बकरी पूछा है, तो ड्वार्फ ब्रीड बकरी की कौन चली जाएगी दोस्तों, बारबरी चली जाएगी। कौन सी चली जाएगी, आपकी बारबरी नस्ल चली जाएगी। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर है, निम्न में से गाय की पहाड़ी नस्लें हैं। दोस्तों थार पारकर कभी पहाड़ में नहीं देखने को मिलेगी, नागौरी नस्ल कभी पहाड़ में नहीं है, कांकरेज नस्ल सबसे भारी है, तो पहाड़ पर पहुंचने का सवाल ही नहीं है। तो दो ही ऑप्शन बच गए, सिरी और पंवार। एक और नस्ल है बद्री, ये भी क्या है, पहाड़ी नस्ल है, सिरी, पंवार और बद्री। एक आपको पता होनी चाहिए, पहाड़ी काऊ के नाम से किसे जाना जाता है, पहाड़ी काऊ, पहाड़ी काऊ। तो पहाड़ी काऊ जो है, पहाड़ी काऊ के नाम से जाना जाता है दोस्तों बद्री को। किसको जाना जाता है, बद्री को। बाकी सिरी, पंवार और बद्री, ये तीनों की तीनों नस्लें हिली नस्लें हैं, ब्रीड है, पहाड़ी नस्लें हैं। जबकि पहाड़ी गाय या पहाड़ी काऊ के रूप में किसे जान सकते हो आप, बद्री को जान सकते हो दोस्तों। यहां से ऑप्शन हो जाएगा ए, सिरी और पंवार। इस तरीके से ब्रीड की जो प्रश्नोत्तरी है, नस्लों की जो प्रश्नोत्तरी है,
वो यहाँ पर क्या होती है, समाप्त। और कुछ नई ब्रीड, कुछ नस्लें जो ऐड हुई है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक पीपीटी और एक फोटो के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहिए और ध्यान से उसको देखिए, पीपीटी को आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। दोस्तों, नस्लें कैसे पंजीकृत हुई, कौन कौन सी नस्लें हैं जो पंजीकृत है आपके सामने। देखिए नस्लें, यहां से आपको इसे देखना है। नस्ल पालतू पशुओं की वर्गीकरण का एक क्या है, सूचक है। नस्ल पालतू पशुओं के वर्गीकरण का एक क्या है, सूचक है, जिसमें उनके रंग रूप, व्यवहार अथवा किन्हीं अन्य लक्षणों के आधार पर एक ही प्रजाति के जानवरों, एक ही प्रजाति यानी स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के भिन्न भिन्न समूहों में उसको क्या किया जाता है, बांटा जाता है। ये ब्रीड या नस्ल की क्या होती है, डेफिनेशन होती है। दोस्तों आगे अगर इसके अंदर बात करें तो वर्तमान में भारत में जानवरों एवं पोल्ट्री की कुल देसी नस्लों की संख्या कितनी है, 220 है। ये पीपीटी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई है। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और दबा के कमेंट छोड़िए, ताकि इस तरीके की और पीपीटी आपके लिए आगे बनाई जा सके। देसी नस्लों का पंजीकरण करने वाली जो संस्था है उसका नाम है राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कि कहाँ स्थित है, NBAGR जिसे कहते हैं, आपके करनाल हरियाणा में ये स्थित है। कहाँ स्थित है, करनाल हरियाणा में। दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि गाय की कितनी नस्लें जो है वो पंजीकृत की जा चुकी है। गाय की कितनी नस्लें अभी तक पंजीकृत हो चुकी है, तो 53 नस्लें गाय की पंजीकृत है। साथ ही में एक और याद रखनी है, सिंथेटिक नस्ल, और वो सिंथेटिक नस्ल कौन सी है कमेंट बॉक्स में आप बता देंगे। भैंस की कितनी नस्लें पंजीकृत है, भैंस की 20 नस्लें पंजीकृत है। तो यहां पर आपके सामने है भैंस की कितनी नस्लें पंजीकृत है दोस्तों, 20 नस्लें भैंस की पंजीकृत है। इसके अलावा यहां पे मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं, भेड़ की कितनी नस्लें पंजीकृत है, 45 नस्लें भेड़ की क्या है, पंजीकृत है। बकरी की टोटल कितनी नस्लें पंजीकृत है, बकरी आपके सामने है 39 नस्लों के साथ में। घोड़े की कितनी नस्लें हैं दोस्तों, 8 नस्लें घोड़े की कितनी है, पंजीकृत है NBAGR के द्वारा। इसके साथ ही साथ में ऊंट की कितने नस्लें पंजीकृत हैं, 9 नस्लें ऊंट की पंजीकृत है, जिनमें से 6 नस्लें अपनी राजस्थान की है। लास्ट में इन सभी नस्लों को देख करके अपन एक बार ये भी देख लेंगे कि इनमें से राजस्थान की कितने नस्लें पंजीकृत हैं, जो कि अपने लिए इंपॉर्टेंट होगी। अगली है सुअर। देखो कितना प्यारा सुअर आपको यहां दिखाई दे रहा है, और इस सुअर की कितनी नस्लें पंजीकृत है, 14 नस्लें सुअर की क्या है, पंजीकृत है। अगला है आपके सामने कौन, गधा, डी, डी और डी, ये 3 डी है, 3 डी। डंकी, डॉग, डक, तीनों की कितनी है, 3 है। डंकी, डॉग और डक, 3 3 3, तीनों की कितनी है, 3 3 नस्लें हैं। अगला देखिए दोस्तों आपके सामने है याक। कौन है जी, याक, और याक की कितनी नस्लें पंजीकृत है, 1 नस्ल पंजीकृत है। इसके बाद में कौन है, गीज की कितनी नस्ल पंजीकृत है, गीज की 1 ही नस्ल पंजीकृत है। दोस्तों ये हो चुकी है आपकी टोटल 200 नस्लें। अभी तक कितनी नस्लें हो चुकी है, 200 नस्लें हो चुकी है, और 20 नस्लें किसकी है, चिकन की। तो टोटल हो जाएगी कितनी, 220। और आप इसका प्यारा सा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहां पर आपके पास दे रखी है टोटल 220 नस्लें, जिसमें गाय की 53, सिंथेटिक गाय की 1, भैंस की कितनी है 20, और भेड़ की कितनी है 45, बकरी की 39, घोड़े की 8, ऊंट की 9, सुअर की 14। फिर डंकी, डॉग, डक, तीनों की 3 3 3, याक की 1, गीज की 1 और चिकन की कितनी है, 20 नस्लें पंजीकृत है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा सा। चलिए दोस्तों,
आगे नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला, यहाँ पर किसी नस्ल के न्यूनतम 1000 जानवर होने पर उसका नई नस्ल के रूप में क्या किया जा सकता है, पंजीकरण किया जा सकता है। यानी किसी भी नस्ल को पंजीकृत करने के लिए उसके न्यूनतम कितने जानवर होने चाहिए, तो न्यूनतम 1000 जानवर तो होने ही होने चाहिए। उससे कम अगर जानवर है तो उसके बारे में तो विचार ही नहीं किया जाएगा, उससे ज़्यादा है तो फिर कमेटी बैठेगी, विचार होगा, पता लगाएंगे, कई दिनों तक मीटिंग चलेगी, फिर उसके बाद में उसको नस्ल के रूप में क्या किया जाता है, और भी कई सारे क्राइटेरिया देख के पंजीकरण उसका किया जाता है। दोस्तों यहां आपको यह देना है कि ब्रीड रजिस्ट्रेशन कमेटी बीआरसी की जो 11वीं बैठक है वो कब आयोजित हुई थी, 5 दिसंबर 2023 को आयोजित हुई थी। और 5 दिसंबर 2023 को ये जो 11वीं बैठक आयोजित हुई थी, उस 11वीं बैठक में टोटल 8 नई नस्लों का पंजीकरण किया गया था। जो 8 नई नस्लें जोड़ी गई थी उनको अपन यहां पर देख लेते हैं। तो 8 नई नस्लें कौन कौन सी है आपकी यहाँ पर, सबसे पहली है अरावली चिकन गुजरात, थोड़ा डार्क कर दीजिए इसको, अरावली चिकन गुजरात, 8 नई नस्लें, ठीक है। अगली आपके सामने है अंडमानी बत्तख, जो कि मध्य और उत्तरी अंडमान से है। अंडमान की 3 आई थी, अंडमानी बत्तख, अंडमानी बकरी और अंडमानी सुअर। तो देखो यहां से अपन कैसे इसको याद रख सकते हैं, इसको याद अपन इस तरीके से रख सकते हैं कि अरावली चिकन खा करके मस्त बढ़िया चिकन का क्या किया, भोजन किया, किसने, डीजीपी साहब ने। किसने किया, डीजीपी साहब ने। तो डीजीपी साहब ने क्या किया, बढ़िया अरावली चिकन भरपेट खाया और फिर क्या करे, घूमने चले गए अंडमान। कौन, डीजीपी साहब। तो डीजीपी साहब देखो, ये होगी डक, जी से हो गया आपकी गोट, पी से हो गया पिग। तो डीजीपी साहब अंडमान गए घूमने, यानी तीनों की तीनों कहां की है, अंडमान की। तीनों की तीनों कहां की, अंडमान की। अंडमानी बत्तख, अंडमानी बकरी और अंडमानी सुअर। तो डीजीपी साहब अंडमान गए घूमने अरावली चिकन खा के। अरावली पता ही है आपको, अरावली की पहाड़ियों का उद्गम गुजरात से ही है और अरावली गुजरात के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, तो अरावली कहां की हो जाएगी, गुजरात की। अगली आपकी यहां पर है अंजोरी गोट। कौन सी गोट है, अंजोरी गोट, जो कि कहां की है, छत्तीसगढ़ की। कहां की है दोस्तों, अंजोरी गोट छत्तीसगढ़ की। फिर इसके बाद में है माचरेला सीप, माचरेला भेड़। यानी देखो यहां पे बकरी की नस्ल कितनी है, 2। एक तो अंडमानी बकरी की नस्ल, इसके अलावा यहां इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है अंजोरी गोट कि बकरी की कौन सी नस्ल ऐड हुई, या पूछ ले अंजोरी किसकी नस्ल है, या बकरी की नवीनतम नस्ल जो ऐड हुई है वो कौन है, अंजोरी। फिर कौन है, माचरेला सीप। माचरेला को बहुत आसान है याद रखना, आंध्र प्रदेश की है। कैसे, अंधेरा हो जाता है, अंधेरा हो जाता ही गुस्सा आता है, यानी मच जाते हैं, तो मचरेला अंधेरे में, क्या कर लेंगे, मचरेला अंधेरे में। तो माचरेला कहाँ की हो गई, आंध्र प्रदेश, अंधेरे से क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। अगला देखिए, भीमथड़ी घोड़ा कहाँ का, महाराष्ट्र का। घोड़े की कौन सी नस्ल ऐड हुई, भीमथड़ी की। और इसको याद रखना भी बहुत आसान है, भीम महान। भीम क्या है रे, महान। तो भीमथड़ी कहाँ का है, महाराष्ट्र का। तो भीम अपना महान था, भीम महान था, तो महाराष्ट्र आ जाएगा भीमथड़ी घोड़ा। बहुत आसान है, इसको भी याद करना। लास्ट है आपकी अपनी फ्रीसवाल कैटल, जो कि एक तरीके की सिंथेटिक गाय है। आपको इसे तो याद रखना ही रखना है। फ्रीसवाल कैटल को किसने डेवलप किया, फ्रीसवाल कैटल को डेवलप किया CIRC मेरठ ने। किसने डेवलप किया, CIRC, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, यानी गाय के ऊपर जो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है जो कि मेरठ के अंदर स्थित है, उसने फ्रीसवाल गाय को डेवलप किया। किस गाय को डेवलप किया, फ्रीसवाल। ये HF और आपकी साहिवाल इनके साथ के मिश्रण से बनी हुई है, जिसमें HF का करेक्टर है 62.5% और साहिवाल है 37.5%। दोस्तों बढ़िया प्यारा सा स्क्रीनशॉट इन सभी का ले लीजिए। और ये सभी के सभी 8 नई नस्लें हैं जो 11वीं बैठक में 5 दिसंबर 2023 को ऐड करी गई थी। और इन नस्लों के ऐड होने से अभी टोटल नस्लें 220 हो चुकी है, पहले 212 थी। जैसे ही 8 नई नस्लें ऐड हुई, टोटल नस्लें कितनी हो गई, 220 हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं इसके अंदर। दोस्तों आगे अगर मैं बात करूं ब्रीड रजिस्ट्रेशन कमेटी की, इससे पहले भी एक मीटिंग हुई थी, वो थी 10वीं मीटिंग। 10वीं मीटिंग हुई थी 31 अगस्त को।
10वीं मीटिंग हुई थी 31 अगस्त को 2022 में, जिसमें 10 नई नस्लें पंजीकृत की गई थी। कितनी नई नस्लें पंजीकृत की गई थी? 10 नई नस्लें पंजीकृत की गई थी और वहां पे 212 हो गई थी। 11वीं बैठक में कितनी हो गई? 11वीं बैठक में अभी 8 और नई ऐड कर दी, तो टोटल कितनी नस्लें हो गई? 220 नई नस्लें हो चुकी है। कई बच्चों का पिछली बार भी कमेंट आया था, सर 212 बुक में 212। बुक पुरानी है लेकिन ये नया डाटा है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। इसके अंदर कौन कौन ऐड हुई? सबसे पहले देख लो, पूर्णाथड़ी भैंस है महाराष्ट्र की। ये पूर्णाथड़ी जो भैंस है, इसके जो सींग है लास्ट में जाकर के ऐसे बिल्कुल लास्ट का जो हुक के जैसे, ऐसा एंड में इसका जो सींग है, जैसे हुक नहीं होता है इस तरीके से मुड़ा होता है, अंकुड़ा नहीं होता हुक, ऐसे एंड में इसके सींग इस तरीके से मुड़े हुए होते हैं। कौन सी भैंस है? पूर्णाथड़ी भैंस। कहाँ की है? महाराष्ट्र में है। याद रख लेना, पूर्णिया ने महाराष्ट्र में जाके थड़ी लगाई थी रे चाय की। हाँ जी। सांचोरी, सांचोरी कहाँ की है? राजस्थान की। गाय की देखो 3 नई नस्लें ऐड हुई थी, सांचोरी, एक कथानी जो कि महाराष्ट्र की, और एक आपकी कौन सी हो गई? मासिलम। कौन सी हो गई आपकी? मासिलम। तो सांचोरी राजस्थान की, कथानी महाराष्ट्र की, और मासिलम कहाँ की? मेघालय की। मैंने शायद पिछली क्लास में आपको 3 नई नस्लें ऐड में वहां पे लखीमी लिखा दिया था। लखीमी नहीं, वहां कौन थी? कथानी। लखीमी आपकी कौन सी नस्ल है? लखीमी है बोझा ढोने वाली, जबकि कथानी नस्ल है वो द्विकाजी नस्ल है। कथानी कैसी नस्ल है? द्विकाजी नस्ल है। यह आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ चावल का खेत है और पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो कथानी की जो खास बात है, ये चावल के खेत में क्या करती है? अच्छे से ड्रोटिंग का काम कर सकती है। चावल कहाँ उगता है? थोड़ा जहाँ पानी वाला एरिया होता है, मतलब इस तरीके के एरिया में ये सर्वाइव कर सकती है। तो ड्रॉट में भी काम आती है और मिल्किंग पर्पज से। तो एक द्विकाजी नस्ल है। जबकि मासिलम जो है ये एक तरीके की बोझा ढोने वाली नस्ल है जो कि मेघालय की है। और सांचोरी आपके राजस्थान की है, जो एक तरीके की दुधारू नस्ल है। सांचोरी कैसी नस्ल है? दुधारू नस्ल है। नेक्स्ट यहां पे बात करेंगे तो सोजत, इसके अलावा करौली और आपकी हो गई गुजरी। ये 3 बकरी की नस्लें ऐड हुई थी। कौन कौन सी हो गई आपकी? यहां पर सोजत, करौली और गुजरी। तीनों की तीनों आपको पता है राजस्थान की है। सोजत आपकी पाली वाले एरिया से है, करौली वाली आपके करौली सवाई माधोपुर इस तरीके का जो एरिया लगेगा, और गुजरी आपके सीकर जयपुर वाले एरिया से लगभग, जो यहाँ पर गुजर कम्युनिटी मेनली बिलोंग करती है, वो इसको क्या करती है? रियर करती है, पालती है। तो बकरी की ये 3 नस्लें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंपल सीधा पूछ लेगा सोजत किसकी नस्ल है, गुजरी किसकी नस्ल है, करौली किसकी नस्ल है। एक ध्यान रखना है, एक होती है गोजरी, गोजरी है भैंस की नस्ल, वो भी कौन पालते हैं? मेनली गुजर कम्युनिटी पालती है, जिसके सींग थोड़े से ऐसे ज्यादा बड़े होते हैं और बड़ा लूप बनाते हैं इस तरीके से। और ठीक है, वो भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। अगला देखिए, इसके अंदर पिग की नस्ल है मणिपुरी ब्लैक, वाक चांबिल, और यहां से एक है कौन? बांदा सुअर। वाक चांबिल जो है मेघालय की, इसका मांस बड़ा टेस्टी होता है, और वहाँ के जो लोग हैं मेघालय के, इसको बड़े बड़े अपने जो प्रोग्राम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में इसके मांस का क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो दोस्तों ये रही आपकी 10वीं में ऐड हुई थी जो नस्लें। बढ़िया सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी स्क्रीन पे बहुत अच्छी से दिखाई दे रही होगी। पूर्णाथड़ी भैंस महाराष्ट्र की है। सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा, पूर्णाथड़ी किसकी नस्ल है? सांचोरी, कथानी, मासिलम। सोजत, करौली और गुजरी बहुत इंपॉर्टेंट तीनों नस्ल है, तीनों राजस्थान की है, और बकरी की नई नस्लें ऐड हुई है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक सांचोरी महत्वपूर्ण बनती है। चारों की नस्लें राजस्थान से है। तो ये भी पूछ सकता है 10वीं मीटिंग में राजस्थान की कितनी नस्लें ऐड हुई थी? तो राजस्थान की 4 नस्लें ऐड हुई थी। अगला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपके सामने है कुल पंजीकृत 220 नस्लों में से राजस्थान की कितनी नस्लें हैं? 220 टोटल पंजीकृत नस्लें हैं, उनमें से राजस्थान की कितनी नस्लें पंजीकृत है वो आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। सबसे पहले बात करता हूं गाय की। तो गाय की टोटल 9 नस्लें पंजीकृत है जो कि राजस्थान की है। इसके अंदर आपकी सबसे पहले है थारपारकर, फिर है साहिवाल, फिर राठी और सांचोरी। ये 4 जो नस्लें हैं, ये 4 है दुधारू नस्लें। कैसी नस्लें हैं? दुधारू नस्लें। फिर आपके सामने मेवाती, हरियाणा, कांकरेज और नारी, ये है द्विकाजी नस्लें। कैसी नस्लें हैं? द्विकाजी। और लास्ट में आपकी है नागौरी, जो कि बोझा ढोने वाली नस्ल है। तो टोटल गाय की नस्ल
जो कि राजस्थानी नस्ल है, यानी कि राजस्थान में भी पाई जाती है मेनली, तो 4 तो कौन सी है? 4 तो आपकी दुधारू नस्लें हैं। दुधारू में किस किस को शामिल किया है? थारपारकर को, साहिवाल को, राठी को और सांचौरी को। और द्विकाजी में किसे शामिल किया है? जिसमें मेवाती, हरियाणा, कांकरेज और नारी को। और बोझा डोने वाली में किसको शामिल किया गया है? नागौरी को। तो एक बार इसको देख लेना, 9 नस्लें। फिर भैंस की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेड कलर में दिखाया है, भैंस की एक भी नस्ल राजस्थान ओरिजिन की नहीं है। भैंस की एक भी नस्ल राजस्थान ओरिजिन की नहीं है। साहिवाल को राजस्थानी में क्यों लिखा है? क्योंकि ये गंगानगर, हनुमानगढ़ वाले एरिया में देखने को मिल जाती है, इसलिए इसको इस साइड लिख दिया। फिर बात करूं मैं किसकी? भेड़ की। भेड़ की कितनी नस्लें हैं? 8 नस्लें। भेड़ की कितनी नस्लें हैं? 8 नस्लें जो है वो राजस्थान ओरिजिन से हैं, जिसमें आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी चोकला, जैसलमेरी, नाली, मारवाड़ी, पुगल, मगरा, सोनाड़ी और मालपुरा। ये याद कैसे रहेगी? क्योंकि राजस्थान वाली जो नस्लें थी उत्तरी पश्चिमी वाली, है ना, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र वाली, तो भेड़ में अपनी ट्रिक थी, चोकला जैसे ही नाली में मरी, पुगल ने कजली आंखों से मगरा पे सोना माल पटाया। अब उसमें एक तो कजली पंजाब की थी और पटाया से पाटनवाड़ी कहाँ की थी? गुजरात की थी। बाकी सब कहाँ की है? राजस्थान की। तो उन 2 को उस ट्रिक में से निकाल दो। एक तो कौन थी? एक तो आपकी थी कजली कहाँ की? पंजाब की। और एक पाटनवाड़ी कहाँ की थी? गुजरात की। 2 ब्रीड निकाल दो, बाकी सब की सब कहाँ की हो जाएगी? राजस्थान की। तो चोकला जैसे ही नाली में मरी, पुगल ने कजली आंखों से मगरा पे सोना माल पटाया। वहां से पाटनवाड़ी छोड़ दीजिए क्योंकि गुजरात की है, और वो अपनी एक हो जाएगी पंजाब की, कजली, ठीक है, उनको छोड़ दो। भेड़ की 8 नस्लें कहाँ की हो जाएगी? राजस्थान की। अगली है आपके सामने बकरी। बकरी की टोटल कितनी नस्लें हैं? 7। 7 कौन सी है? बारबरी, जकराना, मारवाड़ी, सिरोही, करौली, गुजरी, सोजत। 3 तो अभी रजिस्टर्ड हुई है, करौली, गुजरी और सोजत। अगला देखिए ऊंट। ऊंट की टोटल कितनी नस्लें हैं? 6 नस्लें हैं जो राजस्थानी पंजीकृत है। कौन कौन सी है? बीकानेरी, जैसलमेरी, जालोरी, मारवाड़ी और मेवाड़ी, मेवाती। इनको अलग अलग क्यों लिखा है? क्योंकि जालोरी और मारवाड़ी जो नस्ल है राजस्थानी, वो एंडेंजर्ड स्थिति में है, संकटग्रस्त स्थिति में है। और जो मेवाड़ी और मेवाती है, रेड कलर से लिखा है क्योंकि ये दोनों नस्लें कैसी है? क्रिटिकल है। डार्क कर दीजिए, ये कैसी है? क्रिटिकल है। मेवाड़ी और मेवाती कैसी है? क्रिटिकल नस्लें हैं, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा संकट में है। दोस्तों नॉर्मली क्रिटिकल नस्लें वो होती है जो जिनकी संख्या 50 से भी कम हो जाती है, जिनमें पशुओं की संख्या 50 से भी कम हो जाती है, क्रिटिकल में आती है। 250 से कम हो जाती है, एंडेंजर्ड में आती है। लेकिन ये NBAGR का क्रिटिकल और एंडेंजर्ड 2022 में इनको घोषित किया था, क्रिटिकल में और एंडेंजर्ड में। उनका स्पेसिफिक ये डाटा मिला नहीं है कि किस आधार पे उन्होंने इसको क्रिटिकल में रखा है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थानी ऊंट की कौन सी नस्लें हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में आती है? वो मेवाड़ी और मेवाती है। और एंडेंजर्ड में आती है जालोरी और मारवाड़ी। घोड़े की 2 नस्लें हैं जो राजस्थान से संबंध रखती है, मारवाड़ी और कच्छी सिंधी। मारवाड़ी और कच्छी सिंधी 2 नस्लें हैं। अब दोस्तों इनमें से भी ये जो आपकी कच्छी सिंधी है, ये एंडेंजर्ड कंडीशन में आती है। कैसी में आती है? एंडेंजर्ड में। और लास्ट में मैं अगर बात करूं पोल्ट्री, पोल्ट्री की कितनी नस्लें हैं जो राजस्थान की है? वो है 1। पोल्ट्री की टोटल नस्लें कितनी है? टोटल नस्लें हैं 20, लेकिन राजस्थान की है एकमात्र एक। कौन है? मेवाड़ी, जो कि मेवाड़ क्षेत्र से है। दोस्तों प्यारा सा इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये NBAGR के अनुसार राजस्थान की जो नस्लें हैं वो यहाँ पर शामिल की गई है, जिसमें 4 गाय की टोटल 9। भैंस की आपको इंपॉर्टेंट रखना है, भैंस की एक भी नस्ल राजस्थान से नहीं है। इसके अलावा भेड़ और बकरी को महत्वपूर्ण रखना है, भेड़ और बकरी में पूछ लेता है। ऊंट की आपके 6 नस्लें राजस्थान से है, घोड़े की 2 है, पोल्ट्री की 1 है। ऊंट की बात करें तो एंडेंजर्ड में जालोरी और मारवाड़ी है, और क्रिटिकल में मेवाती और मेवाड़ी नस्ल है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपकी जो नस्लें हैं
उनका संपूर्ण निपटारा आप हो चुका है। पोल्ट्री की जो नस्लें हैं वो कुक्कुट प्रबंधन पढ़ेंगे, वहीं पे उनको देखेंगे क्योंकि वो उसी से संबंधित रहेगी, तो वहाँ एक साथ निपट जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि इस तरीके के और फोटो के साथ में कुछ इस तरीके का लाया जा सके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ में। अच्छा नहीं लगा तो अपन वही PDF फाइल लेकर के आएंगे, उसी PDF फाइल से पढ़ाया करेंगे जो आपको अच्छा लगे। ठीक है जी, तो यहीं पे अपन क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।